प्रार्थना पूर्वक यह आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, सुखी हैं। प्रियो, क्या आपने कभी अपने जीवन में ऐसा अनुभव किया है कि आप बोलने पर मजबूर हो उठे कि मेरे ऊपर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है? शायद हम सभी कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों से गुजरे होंगे जहां हम बोल उठे कि अरे रे, एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई, मानो हमें अपने आसपास कोई आशा नजर ही नहीं आ रही हो सकता है कि ऐसी कठिन परिस्थिति में आपने अपने आप को अकेला पाया हो। जिनके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा था, उन्हीं लोगों ने जरूरत के समय आपका साथ छोड़ दिया हो। जाहिर सी बात है, ऐसी कठिन परिस्थिति में अक्सर हमारे मनों में प्रश्न उठता है कि हे ईश्वर, मैं ही क्यों? जगत में इतने सारे लोग हैं, पर क्या मैं ही मिली आपको सारी परेशानियों को भेजने के लिए? पर आज मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। इन कांटों भरे रास्तों पर चलने हारे आज से हजारों वर्ष पूर्व एक और व्यक्ति हुआ था इस पृथ्वी पर, जिसके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। तब जानते हैं उसने क्या किया? चलिए मुलाकात करते हैं आज अपने समय के एक धनी व्यक्ति से, जिसका नाम था अय्यूब। अय्यूब को अपने जीवन में महाविपदा का सामना करना पड़ा। उसके सभी बच्चों की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वह स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। चलिए विस्तार से आपको उसके बारे में बताती हूँ। ऊर देश में अय्यूब नामक एक मनुष्य रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। उसके पास, जानते हैं आप, 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 गधियां और बहुत से दास दासियां थी। वरन उसके पास इतनी संपत्ति थी कि पूर्वी देश के लोगों में वह सबसे बड़ा माना जाता था। एक दिन अय्यूब का एक सेवक भागते दौड़ते उसके पास आया और उसे खबर दी कि लुटेरों ने आकर सारे बैल और गदहियों को भगा दिया और उन जानवरों के साथ जो नौकर चाकर थे उन्हें तलवार से मार डाला। तभी एक दूसरा सेवक भी हांफते हुए पहुंचा और उसने अय्यूब को बताया कि आकाश से आग गिरी, जिससे सारी भेड़ बकरियां और उनके नौकर चाकर जलकर भस्म हो गए। इतने में एक और सेवक पहुंचा और उसने कहा कि अय्यूब के सारे ऊंटों को लुटेरे लूट ले गए और सभी नौकरों को तलवार से मार डाला। इन विपत्तियों का सिलसिला चल ही रहा था कि एक महाविपत्ति की खबर आ गई। एक सेवक ने आकर ऐसी खबर दी कि अय्यूब के पांव के नीचे से जमीन सरक गई। उस सेवक ने बताया कि अय्यूब के 10 बच्चे बड़े भाई के घर में जब भोज में शामिल थे तो एक प्रचंड तूफान आया, जिससे घर ढह गया और 10 बच्चे घर के नीचे दबकर मर गए। अय्यूब की तो मानो दुनिया ही उजड़ गई। एक ही झटके में बाल बच्चे, धन दौलत सब कुछ लुट गया। विचार करिए, अय्यूब की क्या परिस्थिति होगी। पूरे तरीके से टूट चुका होगा। यदि हम उसकी जगह होते तो शायद परमेश्वर पर से हमारा विश्वास ही उठ गया होता, हमारी सोच नकारात्मक हो जाती और हमारा जीवन निराशा में डूब गया होता। पर जानते हैं आप, इन महाविपत्तियों को झेलने के बाद अय्यूब ने क्या कहा? बाइबल हमें बताती है, उसने कहा, अय्यूब की पुस्तक उसके पहले अध्याय और 21वें वचन में अय्यूब ने कहा कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, उसका नाम धन्य है। और आगे वचन हमें बताता है कि इन सारी बातों में भी अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया और न परमेश्वर पर मूर्खता से दोष लगाया। और यदि हम सोचते हैं कि विपत्तियों का सिलसिला यहीं समाप्त हो गया, तो नहीं,
इसके बाद अय्यूब एक भयानक बीमारी से पीड़ित हो गया। 2 अध्याय 7वां वचन हमें बताता है कि पांव के तलवे से लेकर सिर की चोटी तक वह बड़े बड़े फोड़ों से पीड़ित हो गया। यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उससे घृणा करने लगी। अय्यूब की पत्नी ने उससे कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? अरे परमेश्वर की निंदा कर और मर जा। तब अय्यूब ने उसे उत्तर दिया। 2 अध्याय और 10वें वचन में लिखा है, अय्यूब ने कहा, क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख न ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप न किया। पर अब अय्यूब अकेला रह गया था। सभी ने उसका साथ छोड़ दिया था। वह अकेले बैठकर ठीकरे से अपने फोड़ों को खुजलाते रहता था। एक दिन अय्यूब के 3 मित्र उससे मिलने आए, उसे सांत्वना देने आए, परंतु वे अय्यूब को देखकर हैरान रह गए, क्योंकि उसका रूप फोड़ों और फफोलों के कारण बिगड़ चुका था। वे उसे पहचान ही नहीं पाए। 7 दिन और 7 रात वे तीनों मित्र चुपचाप अय्यूब को पीड़ा में पड़े हुए देखते रहे। दुख की बात है कि उसके बाद जब उन तीनों ने अय्यूब से बात की तो वो सांत्वना के शब्द नहीं थे, बल्कि उन लोगों ने तो अय्यूब पर दोषारोपण किया और प्रत्येक विपत्ति के लिए उसे ही जिम्मेदार ठहराया। आप सोच सकते हैं कि अय्यूब के ऊपर उस समय क्या गुजरी होगी। वो तो खुश था कि उसके प्रिय मित्र उसका दुख बांटने के लिए आए हैं, परंतु जब उन्हीं मित्रों ने उस पर दोष लगाना शुरू किया तो उसका मनोबल टूट गया। वह दुखी और निराश हो गया। उसने अपने मन का हाल अपने प्रभु परमेश्वर के सामने खोल दिया और तब यहोवा ने उससे बात करके उसके मन में समझ से परे शांति दी। ये कितनी अद्भुत बात है कि स्वयं परमेश्वर ने अय्यूब के लिए सुंदर गवाही दी कि समस्त पृथ्वी में अय्यूब के तुल्य खरा और सीधा और प्रभु का भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताता है कि अय्यूब के ऊपर सारी विपत्तियों को शैतान ने डाला था, परंतु पहले शैतान को परमेश्वर की अनुमति की जरूरत पड़ी। यहोवा परमेश्वर ने जब उसे अनुमति दे दी, उसके बाद ही शैतान अय्यूब को हाथ लगाने पाया। मेरे प्रिय भाई, मेरी प्रिय बहन, हम अक्सर परमेश्वर को केवल एक प्रेमी पिता, क्षमा करने वाला प्रभु, अनुग्रह करने वाले ईश्वर के रूप में देखकर खुशी खुशी उसके पीछे चलने लगते हैं। परंतु जब हम अपने जीवन में बीमारियों, परीक्षाओं, निराशाओं, तकलीफों, परेशानियों का सामना करते हैं तो हमारा परमेश्वर के प्रति प्रेम ठंडा हो जाता है। हम उस पर दोष लगाना शुरू करते हैं और कई बार विश्वास में कमजोर पड़कर हम ईश्वर से पलटकर भटक जाते हैं। परंतु हम सब इस बात को स्मरण रखें कि जीवन में परेशानियों का, बीमारियों का सामना करना इस बात को नहीं दर्शाता है कि परमेश्वर ने हमें छोड़ दिया है, बल्कि ऐसी कठिन परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमारे साथ बना रहता है। वह तो केवल हमें यह सिखाना चाहता है कि सुखी क्षणों में भी वो हमारे साथ है और दुखी क्षणों में वह और अधिक हमारे साथ है। अय्यूब हमेशा के लिए उन विपत्तियों में पड़ा नहीं रहा, परंतु अय्यूब की पुस्तक उसका 42वां अध्याय और 10वां वचन हमें बताता है कि जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना कुछ अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे वापस किया। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसका स्वास्थ्य बढ़िया हो गया और 2 गुने जानवर उसे प्राप्त हुए। वह 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया और वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। आज क्यों ना हम सब अय्यूब के जीवन से सीखें, अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करें,
परमेश्वर पर दोषारोपण न करें, प्रत्येक बात के लिए धन्यवादी हृदय बनाए रखें, तब परमेश्वर हमारे सारे दुखों को हमसे दूर कर देगा। हम प्रार्थना करें। जीवित सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अय्यूब का सा जीवन जीने में आप हमारी सहायता करिए और हम सबको आपके भय में बढ़ाइए। प्रभु यीशु के नाम में आमीन।